प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो एग्जाम दे लिया भाई, लेकिन आप सबके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे भाई कि आपके यूपी पुलिस रिजल्ट साथी न्यूज जो अपडेट है क्या रहने वाला है साथी, कि आखिर कब तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। प्यारे साथी, आज वो 45 दिन पूरा हो चुके हैं और पूरे 45 दिन पे साथी आपके परिणाम देखने को मिलते हैं। साथी कब तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साथी अगर हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस साथी डीबी और पीएसटी जो होंगे साथी आपकी कटअप 2026 क्या होने वाला है, यानी कि साथी आपके डीबी और पीएसटी के लिए जो कटअप होंगे साथी क्या होंगे, यानी कि आपके जो रिजल्ट होंगे साथी किस आधार पे किस कटअप पे साथी आपके बनेंगे, सभी कैटेगरी का देखेंगे साथी, और फाइनल और फिजिकल दोनों का साथी यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीबी पीएसटी के लिए, और साथी आपके जो फाइनल होंगे उसके बाद के साथी जो कट ऑफ होंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पे यूपी पुलिस सेफ स्कोर 2026 इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग। उसके बाद साथी आपके यूपी पुलिस साथी फिजिकल में साथी कितने नंबर चाहिए भाई, कितने नंबर इंक्रीज हो जाते हैं आपके, जैसे आपको पता होना चाहिए साथी कि जब आपके फिजिकल होते हैं तो फिजिकल जो नंबर पे फिजिकल होता है उससे भाई ज्यादा ही मार्क्स आपके इंक्रीज करके जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बनाए जाते हैं साथी वो है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस साथी यहाँ पे जनरल ओबीसी फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाला है। लगातार अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कमेंट करे भाई, भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने कमेंट किए तो भाई इस वीडियो को बनाना पड़ा। अरे साथी ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी यहाँ पे रिजल्ट जो न्यूज अपडेट रहा, देखो भाई रिजल्ट जो है आपके 45 दिन पे आते हैं, और साथी आज जो है ना, आज 45 दिन पूरा हो गया है ना। ये जो क्रियाएं हैं साथी आपकी पूरा हो चुकी हैं। अब साथी आपके 8, 9 और 10 जून को पेपर हुआ था है ना, 8 को, 9 को और साथी 10 जून को, 10 जून को पेपर हुआ था। अब साथी यहाँ पे जून जुलाई साथी ये हम लोग ले लेंगे, यानी कि साथी आपको उसमें 1 तो जुलाई का ये आखिरी साथी ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि साथी इसमें जो बचे साथी और 10 दिन बचे हैं, यानी कि टोटल 11 दिन इसमें बचा है। देख लो आप खुद कैलकुलेशन करके, 11 दिन इसमें बचे हैं भाई, यानी कि साथी 20 दिन को इसमें ले लिया जाए और साथी आपके अगर 20 दिन उसमें ले लिया जाए 40 है ना, और साथी 2 उसमें जोड़ लिया जाए, यानी कि साथी पूरे अगर हम लोग कहें तो आपके भी पूरे हो चुके हैं समय पूरे हो चुके हैं, पूरे 45 दिन रेयर केस होते हैं वो, समझ लेना इतना की है ना। तो साथी आपके 40 के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं साथी, तो लेकिन देखिए अभी तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम नहीं आए। क्या कारण है साथी कि भर्ती बोर्ड ने अभी तक नहीं दे पाया। तो देखो भाई अब वो इसका कोई समय सारणी नहीं रहा, अब वो कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकता, जैसे साथी आपके होमगार्ड के हो रहे थे तो उसी प्रकार साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी होगा, और बहुत जल्द ही देखने को आपके परिणाम मिल जाएंगे है ना। अब इसका कोई एग्जैक्ट साथी अता पता कोई डेट नहीं है कि आज ही आएगा इस समय आएंगे, वो कभी भी जारी कर सकता है, रात को भी जारी कर सकता है, दोपहर में, दिन में, सुबह में। अब इसका कोई ये भी नहीं भाई, संडे को कहा जा रहा था कि रिजल्ट नहीं जारी होता है, लेकिन आप याद रखना भाई कि संडे को ही आपके परिणाम आ चुके, होमगार्ड के साथ संडे को ही आया था आपके परिणाम। तो भाई आपके इसमें भी कांस्टेबल का भी कोई ये दिन का पाबंदी नहीं रहा साथी कि आपके संडे को नहीं आएगा, मंडे को आएगा, ये अपने आप में भरम हटा देना, क्योंकि साथी भर्ती बोर्ड ये चाह रहा है कि जितना जल्दी इसकी प्रक्रिया खत्म करके नया वैकेंसी लेके आया जाए, नहीं तो आचार संहिता लागू हो जाएगा तो उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस साथी यहाँ पे डीबी पीएसटी और साथी यहाँ पे कटअप 2026 क्या होगा, और मैं साथी इन दोनों को लेके आपको एग्जैक्ट एक कटअप बता रहा हूं साथी, जो आपके 100% की बात हो रही है भी, 100% की बात हो रही है, 100% साथी ये काम करेंगे। साथी यहाँ पे आपकी यूपी पुलिस का डीबी पीएसटी के लिए, यानी कि जो डीबी पीएसटी होंगे आपके रिजल्ट आने के बाद ही होंगे जो अभ्यर्थी डीबी पीएसटी देने जाएंगे, बिना रिजल्ट आने से तो साथी आपकी डीबी पीएसटी होंगे नहीं। उसके बाद साथी यूपी पुलिस जो है साथी आपके सेफ स्कोर क्या होंगे, तो सभी साथी देखना ध्यान से, कैटेगरी वाइज में बताऊंगा यहाँ पे साथी अब जो है
हम लोग सिस्टम को देख लेंगे, है ना। तो साथी यहां पे, और साथी यहां पे मेल का और फीमेल का, है ना साथी। जनरल का, जनरल यूआर और ओबीसी, एससी, एसटी और साथी ईडब्ल्यू और एस का। प्यारे साथी ध्यान से देखना, मेल और फीमेल का मैं एग्जैक्ट यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। ध्यान देना भैया कि आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे, बिना एनालिसिस के साथ ही कुछ नहीं होता, है ना। तो भाई एक आंकड़ा ये भी देख लेना। देखो भैया एक जो आंकड़ा बने हैं यहां पे, है ना, ये साथी आपको मतलब ये इसके इर्द गिर्द ही होंगे, याद रखना कि इसके ही करीब होगा, और जो होंगे साथी इस पे ही बनेंगे। बाकी अगर किसी अभ्यर्थी को डर लग रहा होगा साथी, तो मैं उसका जो पिछले जो वीडियो बनाया साथी, जो आपको अगर आप डर से बाहर होना चाहते हो, अगर लगता है साथी कि आपको डर है, उससे बाहर होना चाहते हो, तो मैं उसके लिए साथी मैंने वीडियो बनाया था, वो जाके आप देख सकते हो। लेकिन साथ ये सभी अभ्यर्थी के लिए, है ना, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए भाई यहां पे देखना भैया कि अगर जो डीबी पीएचडी साथी यहां पे क्या है, आपके सेफ स्कोर की बात हो रही है, और यहां पे साथी आपके डीबी पीएचडी की बात हो रही है। तो भाई यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तरह के साथी हम लोग कटअप को देखेंगे, एक तो डीबी पीएचडी के लिए, डीबी और साथ ही पीएचडी के लिए, और साथ ही एक आपके सेफ, है ना, सेफ स्कोर को देखेंगे। तो देखो भैया यहां पे अगर मैं बात करूं कि यहां पे 125 प्लस और माइनस 120 की बात करूं साथ ही यहां पे फीमेल में 120 प्लस और माइनस, और साथ ही ओबीसी की मैं बात करूं 122, और साथ ही यहां पे ओबीसी के फीमेल का 115, और साथ ही यहाँ पे एससी का अगर मैं देख लूं साथी, तो यहाँ पे 113, और साथ ही यहाँ पे जो फीमेल है एससी के 105, और एसटी के साथ ही 107, और साथ ही यहाँ पे जो है ना कि 102 आपके फीमेल का, और भाई ईडब्ल्यूएस की बात करूं 122, और यहाँ पे 115। तो ये साथी आपके हो जाएंगे, है ना, ये साथी आपके डीबी और पीएचडी के लिए सभी अभ्यर्थी के लिए होंगे। अब कम मार्क्स वाले का भी होगा, लेकिन साथी उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होंगे, आप कौन से शिफ्ट में रहे हैं साथी वो देखा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस देखा जाएंगे कि भाई पेपर का लेवल क्या था, और साथ ही उसमें क्या क्या कारण रहे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, सभी अभ्यर्थी को साथी उसका मौका मिलेगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मौका बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। अब देखो भाई यहाँ पे सेफ स्कोर की मैं बात करता हूं, सेफ स्कोर की मेल और फीमेल में कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, तो साथी ये आपके मेल का और ये साथी आपके फीमेल का, है ना, और साथ ही यहां पे कैटेगरी। अब साथ ही यहां पे जनरल का, ओबीसी का, एससी, एसटी और साथ ही ईडब्ल्यू एस का। याद रखना भैया कि 130 आपके जनरल में जाएंगे, 130 साथी आपके जनरल में जाएंगे मेल का, फीमेल का 125 जाएगा, और साथ ही आपके ओबीसी की अगर मैं बात करूं 127, ओबीसी का 127 मेल का, फीमेल का साथी आपके जो बनेंगे 120 बनेगा, 120 बनेगा। अब साथी एससी की अगर मैं बात कर लूं साथी तो 118 जाएगा, और साथ ही मेल का फीमेल का 109, और एसटी की अगर मैं बात करूं 111 मेल का, 100 साथ ही यहाँ पे 105 आपके फीमेल का होंगे, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात कर लूं साथ ही ईडब्ल्यूएस का, तो उसका जो बनने साथी आंकड़े 126 और साथ ही 119, है ना। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथी कि अब एग्जैक्ट वो चीजें बता दी गई है आपको, वो सारी चीजें एग्जैक्ट आपको बता दी गई है साथी। ये आपके डीबी और पीएचडी के लिए रहने वाला है, और ये साथी अगर मैं बात करूं तो फाइनल यानी कि स्कोर
स्कोर फाइनल स्कोर की रहने वाला है, जो फाइनल आने वाला है सेफ स्कोर। भाई इसमें अब फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे, इसमें कोई भी संभावना नहीं है साथी कि आप आओगे कि नहीं आओगे। भाई 100% की मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही इससे कम हो सकते हैं भाई, क्योंकि अनुभव, एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक जो कहते हैं ना कि लगातार वर्षों वर्षों से जो काम किया है साथी, उसको पता होता है कि भाई अहमियत वो चीज की क्या होती है और किस समय पे क्या होना है ना। तो वो सारी चीजें साथी यहाँ पे 5-5 वर्षों का जो डेटा एनालिसिस वगैरह सब कुछ जो होता रहा, उसके अनुसार से मैंने देखा भाई, अपने विचार व्यतीत करने के बाद जो मैंने देखा, तो भाई मुझे ये लगा, एक बार देख लो भैया कि यहाँ पे अगर मेल और फीमेल की बात करें, डीबी और पीएसटी यूपी पुलिस कांस्टेबल आगामी भर्ती 32,679 पदों पे। जनरल यूआर की बात करूं साथी, डीबी पीएसटी के लिए बता रहा हूं 125 प्लस और माइनस साथी डीबी पीएसटी बुलाएंगे, एक का 2 नंबर कम और ज्यादा हो सकते हैं, 1 से 2 नंबर, है ना। और साथ ही फीमेल की बात करूं 120 प्लस माइनस रहेंगे भाई। ओबीसी की बात करूं 122 मेल में रहेगा, फीमेल में साथ ही 115 रहेंगे। एससी की बात करूं 113 रहेगा और साथ ही 105 आपके फीमेल में रहेंगे। एसटी की अगर बात करूं मैं 107 रहेगा साथी आपके मेल में, फीमेल में आपके 102 रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो साथी मेल में 122 रहने वाला है और फीमेल में 115 रहने वाला है ना। अब साथी यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करूं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे उसके बाद, तो भाई देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो जनरल की साथ ही 130 मेल में, फीमेल में 125 रहने वाला है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 127 और साथ ही फीमेल में अगर बात करूं ओबीसी का 120 और एससी की अगर बात करूं साथी तो यहाँ पे आपके मेल में 118 और साथ ही आपके फीमेल में 109। एसटी की अगर मैं बात करूं साथी यहाँ पे सेफ स्कोर की, तो साथ ही एसटी में 111 रहने वाला है भाई, कोई संकोच की बात नहीं है, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आओगे। और यहाँ पे फीमेल की अगर मैं बात करूं साथी तो यहाँ पे आपके 105 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं साथी तो यहाँ पे 126 और मेल में फीमेल की बात करूं तो 119। ठीक है प्यारे साथी, ये आपके 100% है, ये आपके फाइनल है ना, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल साथी मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चलो भैया ये तो हो चुके, ये तो हो चुका, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में अब कैटेगरी वाइज सवाल रहते हैं कि भाई क्या मेरा क्या होगा, जनरल का क्या होगा, ओबीसी का क्या होगा, एससी का क्या होगा, एसटी का क्या होगा। तो स्पष्ट में बता दो साथी, यहाँ पे यूपी पुलिस फिजिकल में साथी यहाँ पे कितना जो नंबर चाहिए अभ्यर्थी का, बहुत अभ्यर्थियों का कहना है भाई। तो चलो मैं ये बात को भी बता देता हूँ भाई, आपने लगातार ये कमेंट किया है, करीबन हमें लगता है कि भाई 5-6 हजार अभ्यर्थियों ने कमेंट किए हैं। तो देखो भाई, इसका मैंने डेटा यहाँ पे खुद बता दिया, ये जो डेटा रहा साथी मैंने खुद बता दिया, फाइनल का भी मैंने बता दिया, है ना, ये मैंने फाइनल का भी बता दिया। और साथ ही यहाँ पे आपके ये जो डीबीपीएसटी और ये आपके फाइनल के रहेंगे। लेकिन अब अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल होते हैं कि यूपी पुलिस में साथ ही आपके जनरल और ओबीसी फिजिकल कट ऑफ क्या होंगे, यानी कि डीबीपीएसटी फिजिकल कट ऑफ क्या होंगे, जो डीबी देगा वो फिजिकल भी देंगे, है ना, जो अभ्यर्थी डीबी देगा वो अभ्यर्थी फिजिकल भी देगा। तो भाई देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो देखो भैया जनरल में मेल की बात करूं, मेल और फीमेल की, तो 2 कंडीशन साथी इसमें बन रहे हैं। जनरल का देख लो भैया, जनरल यूआर का देख लो, जनरल यूआर का मेल में 125 प्लस और माइनस है और फीमेल की बात करूं तो 120 प्लस और माइनस है ना। ओबीसी की अगर देख लिया जाए भाई तो 122, ओबीसी का अगर डेटा देखो तो 122 प्लस और माइनस इसमें भी रहेंगे भाई, याद रखना कि प्लस और माइनस सभी में है। और साथ ही आपके फीमेल का 115, 115 याद रखना भाई कि ये आपकी डीबी और पीएसटी फिजिकल के लिए है ना, फिजिकल के लिए। अब मैं इसका सेफ स्कोर भी बता दे रहा हूं साथी, अगर इससे स्पष्ट नहीं है आप तो डायरेक्ट भाई इन 2 कैटेगरी का मैंने यहां पे भी बता सकता हूं। चलो भैया इसके फाइनल भी देख लो, इसके फाइनल क्या रहा है, इसके फाइनल साथी आपके 130 रहे हैं,
130 जनरल का रहा है फाइनल मेल में। फीमेल की बात करूं साथी, यहां पे फीमेल की अगर मैं डेटा देखूं साथी तो 125 रहा है, 125 रहा साथी। ओबीसी की अगर बात करूं साथी तो 127 मेल में, फीमेल की बात करूं तो 120। ये साथी आपके पूरा डेटा रहे है ना। तो हमें लगता है साथी कि आप सब अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देख लिए और बाकी सभी कैटेगरी का भी आपने डेटा देख लिया होगा। डीबी पीएचडी के लिए भी देख लिए होंगे और फिजिकल के लिए भी देख लिए होंगे, सभी के लिए देख लिए होंगे। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई लगातार अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहे, समय आ चुका है, वर्दी आपके शरीर पे चढ़ जाएगी थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर आप मेहनत से थोड़ा सा वंचित हो जाते हैं भाई तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, बाकी तो सिलेक्शन पड़ोस लेके जाएगा। फिर जो ताने सुनना पड़ेगा, फिर वो मजाक होंगे, फिर वो आपके साथ जो जो कहेंगे ना बिहेवियर, जो स्टाइल लोग करते हैं, जो अभ्यर्थी थोड़ा कमजोर होता है उसके साथ समाज बहुत बेहतर तरीके से अपनाता है। तो उसको अपने आप में एक ताकत बनाओ, वर्दी लो, चाहत बनाओ, एक जुनून बनाओ और बाकी जब सब समय सही हो जाए तो बस कुछ नहीं, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह रहो, है ना। ताकि अब ये नहीं कि मेरे मेरे ऊपर वर्दी चढ़ गया तो भाई अब मैं शाम से रहूंगा, ऐसा नहीं है। वर्दी चढ़ जाए बस आप अपना जो है ना आगे का लक्ष्य देखा करो भाई। और भाई किसी से जलन, किसी से कपट नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया रहे। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। भाई फिजिकल की तैयारी करिएगा, समय आ चुका है। फिजिकल नहीं तैयारी करेंगे आप बाहर हो जाएंगे, है ना। प्यारे साथी चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।